हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। यानी कि एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन दो मेथड से होता है। पहला है डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें होता क्या है, उसमें एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। और जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या होता है, HBO यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, या फिर OMDM यानी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे दो मेथड जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्कीन की जो प्रिपरेशन मेथड है, अल्कोहल बनाने के लिए जो प्रिपरेशन मेथड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा और रिवाइज भी इसको कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, एल्कीन की फॉर्म, एल्कीन की, ये एल्कीन है और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ, वाटर की प्रेजेंस में हुआ। फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्कोहल का। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड का क्या माना हमने, इस दे दिया आपको रिएक्शन एक, इसमें किसका एडिशन हुआ है, एसिड कैटेलाइज्ड का एडिशन हो गया। ठीक है, यानी कि वाटर का एडिशन हुआ है इसमें। ये एक तरह की हाइड्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म समझाएंगे आपको तो समझ में आएगा कि डायरेक्ट मेथड होता क्यों है। क्योंकि इससे डायरेक्टली क्या होता है, OH जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, H2O क्या होता है, H पार्ट इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा, OH वाले इस कार्बन से अटैच हो गया, और किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म देखते कि मैकेनिज्म होती कैसे है। देखिए, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम इसके, तो डायरेक्ट मेथड की जो मैकेनिज्म होती है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन एंड कार्बोकैटायन फॉर्म। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन आयन, यानी कि इसमें हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, एंड कार्बोकैटायन, ये देखिए कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं पहले होता क्या है। इसमें हमने लिया H2O एंड ये H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, H3O, यानी कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर जो हमने एल्कीन ली है, ये हमारी एल्कीन कैसी है, असिमेट्रिक एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्रोपीन लिया हमने, और क्या किया हमने, ये जो हाइड्रोनियम आयन था ये हमारा क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस आयन के फॉर्म में यहाँ से अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O H प्लस आयन, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा डबल बॉन्ड का, इस कार्बन पे आकर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, फिर क्या होता है, जो इस स्टेप में H प्लस आयन निकला वो क्या करेगा, जो निगेटिव वाला आयन है यानी कि यहाँ पर अटैक करेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, CH3 CH CH3, यहाँ पर पॉजिटिव आयन, ये क्या हो, कार्बोकैटायन। तो इस स्टेप में क्या होता है, हमारा हाइड्रोनियम आयन बनता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटोनेशन रिएक्शन, एंड किसका हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, ये कार्बोकैटायन है। ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेप। फिर देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या होता है। सेकंड स्टेप में होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O ऑन कार्बोकैटायन, यानी कि जो हमारा H2O इस रिएक्शन में फॉर्म हुआ था, अभी क्या करेगा, इस रिएक्टेंट पर अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि H2O क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, क्योंकि O के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है। तो आपको पता है कि ये जो कार्बन एटम वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिवली चार्ज, और जो H2O में ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव आयन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक, जिससे क्या हो जाएगा, इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए CH3 एज इट रखा है यहाँ पर, ऐसे है, और इस CH के साथ क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने दिया, ऑक्सीजन ने दिया है, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, और दो हाइड्रोजन जो H के साथ O के साथ ऐड थे वो ऐसे लग जाएंगे, और ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे करके इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, इसका थर्ड स्टेप करवाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकैटायन टू फॉर्म एन एल्कोहल। अब इसमें डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन का निकलना। प्रोटॉन का मतलब होता है H+ आयन, यानी कार्बोकटायन यही तो है, यही कार्बोकटायन है। अब इससे क्या होगा, H+ आयन निकलेगा और क्या बन जाएगा, हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, जो इस स्टेप में हमारा बना था वही हमने यहाँ पर लिया एज अ रिएक्टेंट, और हमने फिर से वाटर से रिएक्शन करा दी। अब आपको तो पता है वाटर का जो ऑक्सीजन होता है उसके पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि लोन पेयर होते हैं, मीन्स ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और इसका बॉन्ड, इसके बीच का जो बॉन्ड होता है ये क्या करेगा, का ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या करेगा, OH के बीच का जो बॉन्ड होता है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से H+ आयन इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा, यानी कि फिर से क्या बन जाएगा, H3O+ आयन बन जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ OH। और क्या बन गया, ये देखिए, ये हमारा अल्कोहल बन गया। और कौन सा अल्कोहल है ये, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, क्यों सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप अटैच है, तो 2 का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन बाय डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसमें होता कैसे है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी कि HBO। हमने रिएक्शन कैसे करी, हमने एक सिमेट्रिक एल्कीन लिया और दूसरा क्या है, अनसिमेट्रिक एल्कीन। देखिए दोनों में होता क्या है, हमने दोनों का एग्जांपल इसलिए दिया है कि जो सिमेट्रिक एल्कीन होता है आपको पहचान होनी चाहिए कि सिमेट्रिक एल्कीन होता क्या है। ये जो डबल बॉन्ड होता है इसके दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप लगा होता है अगर वो सेम है, जैसे यहाँ पर CH2 इधर भी CH2, तो वो होगा सिमेट्रिक एल्कीन। ठीक, बट अगर इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम नहीं है तो वो कैसा होगा, अनसिमेट्रिक। देखिए इधर CH2 लगा, इधर कितना लगा, CH3CH लगा है। ठीक है, तो ये तो होगा सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक होता है उसमें तो सिंपली रिएक्शन होती है, बट जो क्योंकि इधर अटैक करे BH3 या फिर इधर अटैक करे, बात तो सेम है। बट जो अनसिमेट्रिक होता है बात उसमें आती है कि BH3 अटैक किस कार्बन पे करेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग किसका फॉलो करेंगे, एंटी मार्कोनी कर्व रूल का फॉलो करते हैं। और इस रूल के अकॉर्डिंग बताया क्या जाता है कि बोरॉन अटैच टू द कार्बन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि बोरॉन किस कार्बन से अटैच करेगा, जिस बोरॉन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो अगर इस एल्कीन की बात करें तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसके दोनों तरफ जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है ये कार्बन, इनमें से दोनों में से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इस वाले कार्बन के पास। तो बोरॉन यानी कि इस कार्बन से अटैच करेगा। ठीक है, यही हमको करना है इसकी मैकेनिज्म में। अब देखते हैं कि अनसिमेट्रिक एल्कीन की मैकेनिज्म कैसे होती है, लुईस एसिड यानी कि BH3 के साथ रिएक्शन कराने पर। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, BH3, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है। और यहाँ पर क्या लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि प्रोपीन ले लिया। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इस जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन BH3 को दे देगा। क्यों, क्योंकि BH3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और यहाँ से जो BH3 में एक H होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल, क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को दे करके इसे H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और इस CH के साथ ऐड हो जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसे बॉन्ड बनेगा। इस वाले जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है वो यहाँ बाइंड हो गया, और जो यहाँ से BH2 बचा है वो इस वाले कार्बन से अटैच होगा। ये देखिए, ये तो हमारे फर्स्ट स्टेप में ऐसे फॉर्मेशन होता। फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, फिर से हम कराएंगे इसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ। ठीक है, सिर्फ हमको क्या करना है, हर स्टेप में एल्कीन के साथ रिएक्शन करानी है, और हर स्टेप में BH3 के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं हर स्टेप में हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन फिर से हमने किससे करा ली, उसी एल्कीन के साथ, इसी के साथ। देखिए यहाँ पर उसी के साथ रिएक्शन कराई है। अब होगा क्या, फिर से क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन पर आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो बोरॉन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इसका क्या होता है, ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन लिया, अभी क्या होगा, इस स्टेप में क्या होगा, इस बॉन्ड का फिर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक,
अब BH2 के पास एक हाइड्रोजन फिर से निकल जाएगा और क्या होगा, इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा। ठीक, ये देखिए इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो CH2+ के फॉर्म में चेंज होगा इस वजह से, और जो ये हाइड्रोजन निकला था वो देखिए यहाँ पर अटैच है। अब क्या होगा, ये जो BH है वो नेगेटिवली चार्ज होगा क्योंकि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और H+ आयन का जो यहाँ बॉन्ड था वो भी इस इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो क्या होगा, ये इससे रिएक्शन बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कैसे, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, ये तो हमारे फर्स्ट स्टेप में था ही इतना। ठीक है, दूसरा स्टेप कराने के बाद क्या हुआ, एक एल्कीन ग्रुप और अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से हम क्या करेंगे, इसकी एल्कीन के साथ रिएक्शन, जब तक कि बी से सारे हाइड्रोजन रिलीज ना हो जाए, यानी कि जब तक कि बोरॉन कैसा ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए। अब क्या होगा, इस स्टेप में फिर से हमने ले लिया एल्कीन, वही अनसिमेट्रिक एल्कीन। फिर से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन को देगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इस हाइड्रोजन से कार्बन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, बी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, ये देखिए ऐसा हो गया, और ये हाइड्रोजन इससे अटैच है, ये देखिए इससे अटैच हो गया। ठीक, अब क्या होगा, ये नेगेटिव बोरॉन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और कुछ स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म होगा। एक एल्कीन ग्रुप इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, एक इधर अटैच है। ठीक, ये क्या बन गया, ट्राई नॉर्मल प्रोपिल बोरेन। ठीक है, अब ये जो ट्राई नॉर्मल प्रोपिल बोरेन बना है, अब इसका हम कराएंगे ऑक्सीडेशन। आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, अल्कोहल, जिसको हमें बनाना है। ठीक है, जिसका प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या लिया, ट्राई नॉर्मल प्रोपिल बोरेन लिया है। अब इसके ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ किसका करेंगे, हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्रेक किस में होता है, 2H- आयन में ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये किस में ब्रेक होगा, एल्किल ग्रुप एंड बोरॉन में। ठीक है, तो क्या होगा, एक OH जो होगा इसके साथ बाइंड हो जाएगा और एक इसके साथ, जिससे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इनडायरेक्ट मेथड। अगर आप इसका रिवीजन करोगे तो बहुत इजी स्टेप में होता है ये रिएक्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है अल्कोहल के प्रिपरेशन की, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे फॉर्म किया जाता है। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो हमेशा रिएक्शन किससे होती है, या तो एल्डिहाइड के साथ या फिर कीटोन के साथ। तो फॉर्मेशन किसका होता है, अल्कोहल का। देखिए हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया है, कीटोन का यूज़ किया, रिएक्शन किससे कराई है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और फॉर्मेशन किसका हो गया, अल्कोहल का। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, RMgX, यानी कि जब एल्किल ग्रुप मैग्नीशियम मेटल एंड कोई भी क्या होता है ये हेलोजन ग्रुप अटैच होता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होता है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराई जाती है तो फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का पहले देख लेते हैं। देखिए हमने यूज़ किसका किया है, फॉर्मल्डिहाइड का, HCHO। ठीक है, और रिएक्शन किससे कराई है, मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड से। अब इससे फॉर्मेशन किसका होगा, प्राइमरी अल्कोहल का, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं हम। आपको पता होगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऐसे होता है, और एक चीज़ हमने कल ही आपको जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि जितने भी नेगेटिव आयन होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इससे रिएक्शन करेगा तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो पार्ट होता है ये क्या होता है, CH3 नेगेटिव चार्ज वाला होता है और MgX पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या करेगा, वो इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, और इसका पॉजिटिव पार्ट MgX इससे बॉन्ड बना लेगा, और फॉर्मेशन इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन कराते हैं H2O से, वाटर के साथ। ये ब्रेक किस में होता है, वाटर H+ एंड OH- में। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर जो OMgX है, ऑक्सीजन नेगेटिव वाला होता है, MgX क्या होता है, पॉजिटिव वाला। तो ये जो OH- वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, MgX के साथ, और क्या बना लेगा, MgOHX, एंड H किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा,
प्राइमरी एल्कोहल का। अभी प्राइमरी एल्कोहल कैसे है, क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन से सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए कैसा एल्कोहल है ये, प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म जो होती है बहुत ईजी होती है। अब देखते हैं हम सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये होता है एस्टल्डिहाइड के साथ। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे कराई है हमने, मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ। इसमें भी क्या होता है, सेम वही कंडीशन होती है। इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचता है, जिससे क्या हो जाता है, ये नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव में, और नेगेटिव आयन की तरफ MgX ऐड हो जाएगा और CH3 इस पॉजिटिव आयन की तरफ ऐड हो जाएगा, जिससे इस स्टेप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, एंड आफ्टर दैट किसकी रिएक्शन कराएंगे, इसकी वाटर के साथ। वाटर में क्या होता है, H+ आयन OH माइनस होता है। H+ आयन किससे बाइंड करेगा, इस O के साथ, और OH किससे बाइंड कर जाएगा, इस MgX के साथ, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड का। ठीक है, हाइड्रोक्सिल हैलाइड का। और ये सेकेंडरी एल्कोहल क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए कैसा एल्कोहल है ये, सेकेंडरी एल्कोहल है। अब देखते हैं कि टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसा होता है। इसका फॉर्मेशन जो होता है वो होता है एसीटोन से, यानी कीटोन से होता है। ठीक है, टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एसीटोन के साथ। हमने यहाँ पर एसीटोन लिया है और क्या लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर से वही चीज़ इसमें सेम होगी। इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचेगा, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और CH3 नेगेटिव पार्ट वाला इससे बाइंड हो जाएगा, Mg वाला इससे बाइंड हो जाएगा, और हमारा ये स्टेप बन जाएगा। ठीक, और फिर से किससे रिएक्शन कराएंगे, हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। H+ आयन इससे बाइंड हो जाएगा और OH माइनस इससे हो जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा, टर्सरी एल्कोहल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, टर्सरी एल्कोहल क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उससे 1 2 3 एल्किल ग्रुप अटैच है। ठीक है, इसलिए कैसा है, ये टर्सरी एल्कोहल है। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू क्लास।